सीमन रिटेंशन, वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। करते हैं इस पर बात अभी। तो 1/3 ज़िंदगी निकल चुकी है, 25-26 साल की मेरी उम्र है। नॉट मेरी, एक स्टोरी के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक आदमी की एक पर्टिकुलर जो एन्जॉयमेंट होता है, आप समझ गए होंगे मैं किस तरह के एन्जॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। उसकी क्या एक एज होती है, लास्ट टू लास्ट 40 या 45 तक आप उसे कर सकते हो। वो भी तब अगर आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल, अपनी फिटनेस लेवल को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, आपकी फिटनेस अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, एंड्योरेंस अच्छी है, तो ही। अदरवाइज़ आप एक बूमर अगर रहे जिसका पेट है, जो कि 60 का लगता है, 40 का होकर भी, जो कि हमारे यहाँ पे एवरेज एक लुक है एक 40 साल के आदमी का, तो भूल जाइए। फिर तो आपके पास, अगर आप अभी 23-24 के हैं, तो आपके पास 10 साल और है, 10-15 साल आप इसे एंजॉय करोगे। और अभी तक एंजॉय किया भी नहीं है, यही रोना है कि अभी तक एंजॉय भी नहीं किया। और ऐसे में कोई अगर बोलने लगे कि सीमन रिटेंशन करो, तो ये तो एक चीटिंग लगती है कि ये कोई बात नहीं हुई, हम सीमन रिटेंशन नहीं कर सकते। फोमो फील होने लगता है कि मैं तो पागल कहलाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जो सीमन रिटेंशन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ये फ़ायदा देगा अगर मैं इसमें समय दूँ, ये एक्चुअली है क्या। तो चलिए एक बार इस वीडियो में इस चीज़ को आज एंड कर देते हैं। और आई डोंट थिंक आपको कोई दूसरी वीडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है इसके बाद। सीमन रिटेंशन क्या सच में एक जादू है जैसा इसके बारे में बताया जाता है? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू अ थिंग। मैं पिछले 17.5 मंथ से सीमन रिटेंशन पर हूँ, एट अ वेरी यंग एज। दिस इज माई पीक, बट स्टिल आई एम ऑन सीमन रिटेंशन फ्रॉम लास्ट 17.5 months। एंड trust me, semen retention is a magic, is a cheat code. Like you are in the GTA Vice City, NPCs are around you, and you are like, you type Nutter Tools, it is a cheat code, and you will get, very dangerous weapons in your hand. It is like that. लेकिन अब अगर इतना ही ये पावरफुल है, हर कोई क्यों नहीं कर लेता? हर कोई इसे क्यों नहीं कर लेता? ब्रदर, हर कोई इसे नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? बॉल्स आपकी स्टील की नहीं, मैं कहूँगा इससे अगर कुछ ऊपर भी होता है वो आपको चाहिए। इस बॉल्स ऑफ स्टील से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी होती है, तगड़े से तगड़ा आदमी घुटने टेक देता है इसके सामने। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वैल्यू लेकर जाओगे, ऐसे नहीं रहने वाले। कुछ ना कुछ तो अलग आपको आज यहाँ पे मिलेगा। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, एक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है, आपको सेंस होती है, आपके आसपास के लोगों को सेंस होती है। किस वे में? क्या ये सीमन रिटेंशन कर रहा है? क्या एक ब्रह्मचारी है? नो, इस वे में बिल्कुल भी नहीं। उन्हें खुद नहीं पता ये क्या है, बस एक फीलिंग होती है, आपके आसपास लोग सेंस कर लेते हैं। और इसमें 1 महीने के सीमन रिटेंशन में कुछ नहीं होता। इट नीड्स एटलीस्ट 3 to 4 months। यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। पता है लोग मैक्सिमम कितने दिन में टूट जाते हैं? 7-8 या मैक्सिमम 10 दिन। लेकिन जब सोचिए आपको 3-4 महीने हो गए, आपने वो चीज़ नहीं की जिस चीज़ के लिए आपको इतना ज़्यादा आज के समय में सोशल मीडिया, वो वाला कंटेंट,
मूवीज़, वेब सीरीज़, थर्ड ग्रेड मूवीज़, वेब सीरीज़, सब कुछ इन चीज़ों से भरा पड़ा है। पूरा मार्केट इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहा है, लोगों को अपने, आदमियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। स्टिल जब आप एक ऐसे जोन में रहकर अपने आप को, इस चीज़ को कंट्रोल करते हो, तो एक जो पावर आप ऑटोमेटिकली फील करते हो अपने अंदर, वो आप मनी से बाय नहीं कर सकते। आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, यू नो, इसे वही फील कर सकता है जिसने इस चीज़ को किया है। मैं भी वर्ड्स में आपको एग्जैक्टली नहीं समझा सकता। यस, इट एक्चुअली वर्क्स, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में हम बात करने वाले। हम टिपिकल एक ब्रह्मचारी बनने को, या फिर मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा, मेरा जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। यस। और मुझे क्या फ़ायदा मिला? मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होने लगा। एक कहावत है पुराने, बहुत कॉमन कहावत है कि जो पुराने लोग होते थे उनके जो जी में आता था वो बोल देते थे, मुंह पर रहता था वही, जो दिल में वो जुबां पर, शर्माते नहीं थे, वो झिझकते नहीं थे। और मैं इस चीज़ को गलत मानता था कि नहीं, ये स्मार्ट वे नहीं है। आज के टाइम में ये बात वैसे मानी भी जा सकती है कि हाँ, ये चीज़ सही नहीं है, आप कुछ भी कहीं पे नहीं बोल सकते। पर जब से मैं सीमन अटेंशन पर हूँ, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मेरे जो मन में आया मैं बोल देता हूँ, नॉट इन अ बैड वे, इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे नहीं, जो एक्चुअली मैटर करती है। और मेरे आसपास के लोगों से मैंने बात पता नहीं कितनी बार सुनी कि यार तू कुछ भी बोल देता है जो तेरे मन में आया, आप सोचते ही नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन जो सच होता है और मुझे ठीक लगता है, मैं बोल देता हूँ। एक ये हैबिट पिछले ही कुछ, मैं कहूँगा 13-14 महीने में मेरे अंदर आई, पहले कभी नहीं थी। कोई डर भय नहीं रहता आपके अंदर कि आप सामने वाले को अगर सच बोल दोगे तो कैसा फील करेगा। हाँ, थोड़े से स्मार्ट भी रहिए, वो आदमी कौन है सामने वाला, आपका जानने वाला भी है, या कोई ऐसी आप रोड चलते कुछ किसी से नई बात हुई पहली बार और ये करने लगे, नहीं। मैंने दुनिया भर की स्किल्स डेवलप की। एट द सेम टाइम आई एम लर्निंग गिटार। वो मेरा पुराना गिटार है, जब उससे आवाज़ अच्छी नहीं आने लगी तो मैंने न्यू वाला, इट्स यामाहा, ये कर लिया। पेंटिंग्स बनाई। उसके बाद मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ, मैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी कर रहा हूँ पिछले टाइम से, काफ़ी समय से। मैंने एक अच्छी फिज़ीक, एस्थेटिक फिज़ीक भी बिल्ड की है। आई एम लर्निंग स्पेनिश राइट नाउ, como te llama, me llama Manudama, so it is like in Spanish। और बहुत कुछ मैंने फील किया है इस जर्नी के दौरान, एक पावर फील की है मैंने। अब इसे कैसे आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, ये है मेन पार्ट जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। लिसन, अगर आप यू आर अ ड्रग एडिक्ट, और आपसे मैं कहूँ कि आप को मैं वाइट पाउडर की आदत आपकी छुड़वा दूंगा, बट हाउ? क्या ये तरीका सही होगा कि एक जगह बैठ जाओ और तुम्हें कंट्रोल करना है अपने ऊपर? मैं तुम्हारे सामने वाइट पाउडर रखूँगा और तुम्हें इसे अवॉइड करना है, इसे देखो लेकिन कंज्यूम नहीं करना। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड वे? एब्सोल्युटली नॉट अ गुड आइडिया। आपके सामने में चीज़ें ला के रख दो, ऐसे नहीं होता। वो अपने आप को परेशान करना है और ज़्यादा दुख देना है। तो कोशिश ये रहेगी आपको एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे दूर दूर तक ये पाउडर आपको अवेलेबल ना हो पाए। एग्ज़ाम्पल पता नहीं मैंने अभी क्यों दिया,
लेकिन ये कनेक्ट हो जाएगा अभी जो मैं आपको बताऊंगा। आप 5-6 दिन तक सीमन रिटेंशन पर चले गए, यस आपके अंदर इतने में एनर्जी वो स्टोर होने लगी, वो आ गई आपके अंदर, और 10वें दिन तक आप कोलैप्स हो जाओगे अगर आपने एक गलती की, एक घटिया गलती जो कि सब करते हैं। इस चीज़ पर प्राउड फील करना कि मैं तो सीमन रिटेंशन पर हूँ, कि मैं तो सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, कितनी बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, कितना डिफरेंट कर रहा हूँ। आपने इस चीज़ को एक बहुत ही ऊपर रख दिया, इसे एक पेडिस्टल कर दिया, वैल्यू से बहुत दे दी। और मेरा रूल सिंपल रहा है, मैं किसी भी चीज़ को वैल्यू अपने से ऊपर नहीं देता, या मैं कहूँ मैं किसी चीज़ को ही वैल्यू नहीं देता बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है बस। कोई कितनी ही बड़ी चीज़ हो मैं उसे कुछ भी नहीं मानता, यानी एक लेवल तक बस मैं उसे मानता हूँ, कोई ख़ास तवज्जो मैं किसी चीज़ को नहीं देता। और यही एक आदमी का जीवन में जीने का तरीका होना चाहिए, किसी चीज़ को पेडिस्टल पर मत रखो। ठीक है, सीमन रिटेंशन कर रहे हो, आपको दिन में 2-3 बार से ज़्यादा ख्याल आना भी नहीं चाहिए कि मैं सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ। कुछ बेवकूफ़ लड़के इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, प्राउड फील करते हैं, और जब ऐसा करोगे तो वो एक ना एक दिन टूटेगा ज़रूर, क्योंकि आपके मन में ही ये चल रहा है कि आई एम डूइंग सीमन रिटेंशन, ये वो ये टूट जाएगा। ये घटिया हरकत आपको नहीं करनी है। वो वो जो एनर्जी इकट्ठी होती है, समस्या क्या होती है उसके साथ, उसे यूटिलाइज करना होगा आपको। अगर आपने वो सिर्फ इकट्ठी की तो वो ब्लास्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ नाइटफॉल, इन द फॉर्म ऑफ मास्टरबेशन, इन द फॉर्म ऑफ, यानी आप रिलैप्स कर जाओगे। तो आपको वो जो एनर्जी है वो यूज़ करनी है, प्रॉपर यूज़ करनी है। जो मैंने की, इतनी स्किल्स पर मैंने ध्यान दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतनी स्किल्स पर ही ध्यान देना है। एक एनर्जी यूज़ करनी होती है, आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। उस एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है, आपको उसे जगह जगह डालना होगा। किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में घुस जाओ, जो पिछले 4 साल से हॉबी सोच रखी है, मैं ये करूँगा, बुक लिखूँगा वगैरह वगैरह, उसमें उसे झोंक दो। फिज़िक बनाओ, और फिज़िकल एक्टिविटी तो मस्ट है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये भी करो। ये तो मतलब इसके बाद ही काउंट करना शुरू करो, ये तो भाई बोलना भी नहीं चाहिए मुझे कि आपको ये करना है। तो ये था मेन पॉइंट। इसे अपनी आइडेंटिटी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। नहीं, कोई तवज्जो मत दो इस चीज़ को भी इतनी बड़ी। ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है। और जो एनर्जी इकट्ठी होगी, अगर वो किसी भी जगह यूज़ नहीं होगी और पड़े पड़े बस सोचोगे मैं तो सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, मैं तो सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, आपसे बड़ा घोंचू बेअकल मैं किसी को भी नहीं मानता, क्योंकि वो सीमन रिटेंशन कभी नहीं होगा। अगर आप एक तो रिटेंशन कर रहे हो, आप जो एक दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेजर होता है, उस मज़े को साइड में रख रहे हो और क्या कर रहे हो बदले में, चीज़ें सीख रहे हो, तो ये बहुत टफ होता है। लेकिन जब आप मज़े भी छोड़ते हो और कुछ कर भी नहीं रहे, नेचर आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा, आपको ऐसे ही आपके साथ वो खेलेगा, आपके मज़े लेता रहेगा। और मज़े लेने का और खेलने का काम हमारा है, ना कि किसी और का, ना नेचर का, किसी का भी नहीं। मज़े लेने हम यहाँ पे आए हैं, यानी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो प्ले द गेम, आप गेम बनाओ। सब डोंट प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, वॉट एवर, लेकिन गेम हमारे हिसाब से होगा, जैसा हम चाहेंगे। तो वो एनर्जी आपको सही जगह यूज़ करनी है, ठीक है। वो एनर्जी आपको लगानी होगी। अगर बैठ गए तो ऐसे ही ख़त्म होते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा, बेकार बकवास।
उस एनर्जी को इकट्ठी की है, तो उसे तुरंत के तुरंत यूज़ करते रहो, क्योंकि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है। जो आप अपने आसपास आज देख रहे हो, सब इस एनर्जी की वजह से ही है। इवन ये मोबाइल, ये जो आप यूज़ कर रहे हो, जो ग्रेट, महान, इंटेलिजेंट जीनियस रहे हैं, वो सब उस एनर्जी की वजह से ही रहे हैं। अगर हर कोई आपके तरह ही हो गया जो पड़ा पड़ा गिन रहे हैं, मैं तो सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, मैं तो सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, तो कुछ किसी का कुछ नहीं होगा, ना सोसाइटी का, ना आपका खुद का। इस पर मैं और वीडियोस भी लाऊंगा, एक से काम नहीं चलेगा, और ये वीडियो लंबी हो गई है।